हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट इफ़ यू हैव किड्स टुगेदर। सो अगर आप मैरिड हैं और आप दोनों के बच्चे भी हैं तो आप नो कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मैरिड कपल्स के लिए होने लगा है ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे वो है स्ट्रेटिजिक नो कॉन्टैक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं आप दोनों के, तो आप कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट में तो नहीं जा सकते हैं। इसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है उन लोगों की निस्बत जिनकी शादी नहीं, जिनके किड्स नहीं हैं, बिकॉज उनका बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होता। आपका इंटरेक्शन हो जाएगा बच्चों के बहाने और उनको ये देखने को मिल सकता है कि आप अब चेंज हो चुके हैं, यू हैव चेंज्ड। इसमें आपने अपने ऊपर वर्क करना है बहुत ज़्यादा। जैसा कि सबको ही मैं कहती हूँ, सेल्फ लव तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा वर्क करना है। कंप्लेनिंग, ये सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी हैं। अब आपने क्या करना है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों को यूज़ नहीं करना है आपने एक्सक्यूज़ के तौर पर कि आप उनसे बात करें, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि शी और ही इज़ नॉट लीविंग मी अलोन, और बच्चों का बहाना बना के बार बार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो आपने कोशिश करना है जितना ज़्यादा आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं कांटेक्ट को, उतना ज़्यादा आपने मिनिमाइज़ करना है। जहां आपको लगे कि यार अब तो बात करनी पड़ेगी, उसके बाप को करना पड़ेगा कॉल, उसकी माँ है वो, उसको करना पड़ेगा कॉल, तब आपने करना है। पूरी कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि उनके बिना ही मामला सॉर्ट आउट हो जाए। इसको बोलेंगे हम स्ट्रेटिजिक नो कॉन्टैक्ट। जब वो बात करेंगे तो आपने टू द पॉइंट बात करनी है। बच्चों के सिलसिले में अपनी कोई बात नहीं करनी। आप क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, देखो मैं बदल गया हूँ, देखो मुझे एक और मौका दे दो, स्टॉप दिस। नो कॉन्टैक्ट में है आप, आपने ये सोचना है, आपने कोई अपनी बात उनसे नहीं करनी। एंड कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर, अपने माइंड सेट के ऊपर। आप कोई न्यू हॉबी अपना लें, जिम ज्वाइन कर लें, अगर जिम नहीं करते हैं तो अपने आप को और ट्रांसफॉर्म करें। राइट, मसल्स नहीं है, मसल्स बिल्ड करें, मसल्स हैं तो ज़रा लीन हो जाएं। देखें, हमेशा ज़िंदगी में इंसान के कुछ ना कुछ होता है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इवॉल्व हमेशा इंसान होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग्स लाता रहता है। तो आपने ये सारी चीज़ें करनी हैं। फिर इसके अलावा जब भी वो कॉल करते हैं या अपने फादर के घर से आते हैं या मदर के घर से आते हैं, आपने बच्चों से कभी ये नहीं पूछना कि बाबा क्या कह रहे थे या मदर क्या कह रही थी आपकी, वहाँ पे क्या चल रहा था, क्या बात। बच्चों को कभी स्पाई के तौर पर यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये बड़ा गलत हो जाएगा, बैकफायर करेगा। बच्चों को नहीं पता क्या बात नहीं करनी और करनी है, वो कुछ भी बात बोल सकते हैं कि मम्मा पूछ रही थी आपका या कुछ भी इस तरह से। तो वो नो कांटेक्ट ब्रेक होने के सर्कल में आएगी बात। इसलिए आपने बच्चों से कभी नहीं पूछना कि डैडी क्या कह रहे थे, मम्मा क्या कह रही थी कॉल पे, वो कैसी थी, बिल्कुल बच्चों के थ्रू जासूसी नहीं करनी। इसके अलावा अगर आप बच्चों को ड्रॉप करते हैं, स्कूल से लेना छोड़ना, ट्यूशन छोड़ना लेना, कोई भी अगर इस तरह की चीज़ है, उसमें किसी थर्ड पर्सन को ऐड करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप छोड़ने ना जाएं, ताकि वहाँ पर आपका आमना सामना कम से कम हो। कोशिश करें कि कोई थर्ड पर्सन बीच में ऐड होना चाहिए, आपकी मदर, उनकी मदर, कुछ ना कुछ इस तरह का ऐड करें। और ज़्यादा आप उनके सामने ना जाएं, चाहे बच्चों के ही थ्रू हो, बट कोशिश ये करें कि आपका उनके साथ इंटरेक्शन बहुत कम हो। कम से कम इंटरेक्शन होगा तो आप मिस्ट्री बनेंगे उनके लिए। उन्हें नहीं आइडिया होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्यूरियस होंगे और वो आपके इस कनेक्शन को चांस देना चाहेंगे। इस तरह से आप नो कांटेक्ट कर सकते हैं जिनके आपस में बच्चे हैं। फिर इसके अलावा जो आखिरी एक पॉइंट मैंने ऐड करना है वो ये है कि बिकम अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है वो क्यूरोसिटी को जन्म देती है, इंटरेस्ट लेवल बढ़ाएगी आपके हस्बैंड का, आपके वाइफ का आपके अंदर, बिकॉज उनकी नज़र में आप बहुत प्रिडिक्टेबल हैं इस वक्त, कि देखना बच्चों के बहाने बात करेगी, देखना ऐसे करेगी, या देखना ऐसे हो जाएगा, वो ऐसा ज़रूर करेगा। तो आपने वो चीज़ें नहीं करनी है और आपने रिएक्ट नहीं करना है, बिकॉज जो लोग मैरिड हैं वहाँ पर रिएक्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिफरेंट चीज़ों पर, तो आपने नहीं करना है।
आपने अपने ऊपर वर्क करना है और अनप्रेडिक्टेबल इस सेंस में भी बनना है कि कभी बच्चों को लेने आप चले गए, कभी कॉल आपने नहीं उठाई। हर दफ़ा जब वो कॉल करते हैं ज़रूरी नहीं है उठाना, कभी कभार इग्नोर करें उनकी कॉल्स को, कभी कभार फ़ौरन से रिप्लाई कर दिया करें, कभी कभार ज़रा लेट रिप्लाई किया करें। इस तरह से आप अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप रेज करना चाहते हैं उनका इंटरेस्ट लेवल, अगर आप सेव करना चाहते हैं अपनी मैरिज को। ये उन लोगों के लिए मैं सारी बातें बता रही हूँ और ये कोई गेम्स नहीं है। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ये डिसिप्लिन है, ये आपके माइंडसेट के ऊपर वर्क है। जितना आप इस तरह थोड़ा थोड़ा इग्नोर करेंगे, अनप्रेडिक्टेबल बनेंगे, आपके अपने अंदर मजबूती आएगी, सेल्फ सफिशेंसी पैदा होगी आपके अंदर। आउटसाइड वैलिडेशन की ख्वाहिश या अपने हस्बैंड या वाइफ से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड होना छोड़ देंगे आप, जिसकी वजह से मे बी आपकी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। मे बी उनको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा नीडी हो गए हैं, आप चिपकू बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप उन्हें अकेला टाइम नहीं देते हैं। 100 इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आपने ऑन एंड ऑफ सा राब्ता उनसे रखना है। कोशिश ये करनी है कोई थर्ड पर्सन बीच में अगर आप ऐड कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट अगर आप खुद से करते हैं कांटेक्ट तो आपने कम से कम राब्ता करना है, जब तक कि आपको लगे कि यार अब तो बिल्कुल उससे बात किए बिना, बाप को ऐड किए बिना ये काम होगा ही नहीं, माँ के बिना ये काम होगा ही नहीं, तब आपने उनसे राब्ता करना है। सो ये है हमारा स्ट्रेटेजिक नो कॉन्टैक्ट मैरिड कपल्स के लिए, और अगर आप लोगों के बच्चे हैं उनके लिए। और जो लोग मैरिड हैं और आपके बच्चे नहीं हैं तो फिर आप नो कॉन्टैक्ट में ही रहेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा आप नहीं करेंगे, सास को, नंद को, जेठानी, देवरानी, इनको कुछ नहीं कहना आपने अपने रिश्ते के बारे में। यू जस्ट स्टे क्वाइट, राइट। अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आप अपने घर आए हुए हैं नाराज़ होके, मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप अपना शौहर का घर छोड़कर अपने घर जाकर बैठें। इससे और ज़्यादा स्पेस क्रिएट होती है, इससे और ज़्यादा उनके साथ आपकी दूरी बढ़ेगी। अपने हस्बैंड को इस तरह स्पेस मत दें, उनको अटेंशन दें, उनको मोहब्बत दें, राइट। सो एनीवे, अगर आप आ चुके हैं, सेपरेशन हो चुकी है, तो फिर आप नो कॉन्टैक्ट टोटली करेंगे अगर आपके बच्चे नहीं हैं। एक्सक्यूज मी। सो जिन लोगों के बच्चे हैं उनके लिए मैंने बता दिया है कि किस तरह से आपने स्ट्रेटेजिक नो कॉन्टैक्ट करना है। सो आई रियली होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर था तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।